हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में के बराबर 100 न्यूटन प्रति मीटर, एम बराबर 1 केजी तथा एफ बराबर 10 न्यूटन है। ए साम्यावस्था में स्प्रिंग का संपीड़न निकालें। बी एक क्षणिक टक्कर के कारण कैपिटल एम द्रव्यमान वाली पट्टी बाईं ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। इस समय स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा एवं पट्टी की गतिज ऊर्जा का जोड़ निकालें। सी टक्कर के बाद होने वाली सरल आवर्त गति का आवर्तकाल निकालें। डी इस गति का आयाम निकालें। ई गति के दौरान यह पट्टी जिस समय बाईं ओर अधिकतम विस्थापन पर है उस समय स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालें। एवं एफ गति के दौरान यह पट्टी जिस समय दाहिनी ओर अधिकतम विस्थापन पर है उस समय स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालें। भाग बी, ई तथा एफ के उत्तर एक दूसरे से अलग हैं। बताएं कि यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन क्यों नहीं है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति पर चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। काफी कुछ हमें इस प्रश्न में करने को है। बच्चों देखिए क्या क्या हमें दे दिया गया है। हमें दे दिया गया है इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक जो कि है 100 यानी कि 100 न्यूटन प्रति मीटर, और उस पट्टी का द्रव्यमान है 1 केजी, और साथ ही बच्चों जो बाह्य बल लगाया जा रहा है उस एफ का मान है बच्चों 10 न्यूटन। चलिए बच्चों सबसे पहले हम हल करेंगे इसके ए भाग को, जिसमें हमें बोला गया है कि साम्यावस्था में स्प्रिंग का संपीड़न निकालें। बच्चों देखिए एक्चुअली में इस प्रश्न में थोड़ा सा एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि प्रारंभ में स्प्रिंग जो है बच्चों, प्रारंभ में स्प्रिंग कैसी रही होगी। प्रारंभ में स्प्रिंग की लंबाई कुछ ऐसे रही होगी और ये रहा होगा हमारा द्रव्यमान। जब हम इस पे बल नहीं लगा रहे हैं बच्चों, जब हम इस पे बल लगाएंगे तो ये जो द्रव्यमान m है, ये जो द्रव्यमान m है, ये जो पट्टी m है, यह खिसक के इधर कहीं आ जाएगी। और चित्र में बच्चों इस स्थिति को दी गई है जब ये द्रव्यमान यहां पर है बच्चों, ठीक है, और यहां पे हम बल F लगा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है लंबाई में बच्चों, स्प्रिंग में जो संपीड़न हमें वो ज्ञात करना है। हम जानते हैं बच्चों साम्यावस्था में क्या होगा, F बराबर होगा के एक्स नॉट, जहां पर कि F बच्चों बाहर से लगाया गया बल होगा, और ये जो के एक्स नॉट है बच्चों ये प्रत्यानयन बल होगा जो कि विस्थापन के विपरीत ही होता है। ये दोनों ही बराबर होंगे। तो यहां से बच्चों एक्स नॉट बराबर आ जाएगा F बटे के। चलिए F का मान रख देते हैं जो कि है 10 न्यूटन, के का मान है बच्चों 100 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये हमें एक्स नॉट का मान मिल जाएगा बच्चों 0.1 मीटर। तो ये है बच्चों स्प्रिंग का संपीड़न। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस प्रश्न के बी भाग की तरफ, जहां कि हमें बोला गया है कि एक क्षणिक टक्कर के कारण एम द्रव्यमान वाली पट्टी बाईं ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। तो चलिए बच्चों यहां पे हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करना है। हमें स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो कि होगी 1/2 के लंबाई में परिवर्तन का वर्ग एक्स नॉट का वर्ग, गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों दोनों का योग, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा एवं पट्टी की गतिज ऊर्जा का योग। तो चलिए हम इसे कुल ऊर्जा का नाम दे दें, दोनों का योग ही तो कुल ऊर्जा होगा बच्चों। कुल ऊर्जा तो चलिए बच्चों यहां पे हम मान रख दें 1/2, और के का मान देखिए बच्चों कितना है, के का मान है 100, और एक्स नॉट का मान बच्चों हमने ज्ञात किया 0.1 का वर्ग धन 1/2, 1 गुणा वेग का मान है 2 का वर्ग। बच्चों इसे हल करने पे हमें कुल ऊर्जा मिल रही होगी 2.5 जूल, 2.5 जूल। ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इस प्रश्न के सी भाग की तरफ, जहां भी हमें ज्ञात करना है टक्कर के बाद होने वाले सरल आवर्त गति का आवर्त काल निकालें।
बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में आवर्त काल कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई वर्गमूल m बटे के। तो चलिए यहाँ मान रख दिया जाएगा 2 पाई वर्गमूल m का मान है बच्चों 1 kg, k का मान है 100, तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे 10 और ये 2 एकम 2 पंचे, ओहो 2 पंचे हो जाएगा बच्चों ये। तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा पाई बटे 5 सेकेंड। ये डेल नहीं है बच्चों, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है बच्चों। तो ये आ जाएगा आवर्तकाल पाई बटे 5 सेकेंड। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस प्रश्न के डी भाग की तरफ, जो कि इस प्रश्न का सबसे कठिन भाग है। कठिन नहीं कहना चाहिए, तो अच्छा जद्दोजहद करना पड़ेगा इसे हमें ज्ञात करने के लिए। बच्चों हमें यहाँ ज्ञात करना है गति का आयाम ज्ञात करना है। चलिए बच्चों समझते हैं। ये रहा हमारी सतह, ये सतह है बच्चों, और ये हम मान रहे हैं कि हमारा जो द्रव्यमान था प्रारंभिक अवस्था में यहाँ था बच्चों। ये उस स्थिति की बात हो रही है जब उस पर बल नहीं लगाया गया है। अब जब हम इस पर बल लगाते हैं तो इसमें एक विस्थापन होता है जो कि x नॉट होगा, और ये हमारा जो है द्रव्यमान फिर यहाँ आ जाएगा जिसे हम नाम दे रहे हैं p का, और यही माध्य स्थिति है बच्चों, यही माध्य स्थिति है। अब हम जानते हैं आयाम क्या होता है बच्चों। आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। तो चलिए मान लेते हैं कि ये अधिकतम विस्थापन जो है हम उसे a से दिखा दें, आयाम को a से दिखा दें। तो ये बाईं ओर q तक आ सकता है और दाईं ओर भी इस माध्य स्थिति से कितना दूर जाएगा, a दूरी तक जाएगा। तो ये दाईं ओर किस स्थिति तक गया है, इसे हम नाम दे रहे हैं s का। तो p है माध्य स्थिति, q है बाईं ओर की चरम स्थिति, और s है दाईं ओर की चरम स्थिति, और r तो बच्चों उस समय की बात है जब वहां पे हमने बल नहीं लगाया था, जब स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। चलिए बच्चों अब बच्चों जब हम यहां पर बल लगाकर इस निकाय को P से Q तक विस्थापित करेंगे तो इस बाह्य बल द्वारा कुछ काम किया जाएगा। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। बच्चों हम कहां से कहां ला रहे हैं, P से Q तक ला रहे, P से Q तक ला रहे हैं। तो P से Q तक लाने में हमने विस्थापन दिया है FA, ठीक है बच्चों। बच्चों ठीक है, हमने जो काम किया है हम जानते हैं कि जब हम उसे P से Q तक लाएंगे तो यहाँ पर इस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा, और यही तो बच्चों प्रमेय है कि बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यानी कि हम लिखेंगे बल द्वारा किया गया कार्य, P से Q तक लाने में बल द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखें कि हमने काम कितना किया। तो हम P से Q तक लाने में बल द्वारा FA काम किया जाएगा, और परिवर्तन यहाँ की ऊर्जा चलिए समझ लीजिए EQ है, यहाँ की ऊर्जा मान लीजिए EP है, तो ये हो जाएगा EQ माइनस EP, EQ माइनस EP। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बल द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। तो FA बराबर EQ माइनस EP। चलिए बच्चों, तो हमें जो समीकरण मिला है वो मिला है कि F गुणा A बराबर Q EQ माइनस EP। बच्चों EQ की ऊर्जा क्या होगी, EQ की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 K A प्लस x नॉट का वर्ग। क्यों बच्चों, बच्चों यहां से जब हम इस P स्थिति से उसे Q स्थिति तक ले जाएंगे तो स्प्रिंग की लंबाई में कुल परिवर्तन कितना होगा, A प्लस एक्स नॉट। तो कुल ऊर्जा हो जाएगी 1/2 K A प्लस एक्स नॉट का वर्ग। और बच्चों EP की ऊर्जा हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। देखिए बच्चों हमने EP पे ऊर्जा ज्ञात की थी जो कि हमें मिला था 2.5 जूल। ये P की ही तो ऊर्जा है बच्चों, ये P की ही तो ऊर्जा है। तो ये बच्चों EP का मान हम वहां रख देंगे। तो EP का मान है 2.5 जूल। तो यहाँ पे F का मान चलिए रख देते हैं। चलिए F का मान हम अगली लाइन में रख देंगे। F का मान है 10 न्यूटन। A का मान ज्ञात करना है 1/2
के का मान है 100 न्यूटन, ए का मान नहीं मालूम है, एक्स नॉट का मान बच्चों हम ज्ञात कर चुके हैं। बच्चों एक्स नॉट का मान कितना है देख लीजिए, एक्स नॉट का मान है 0.1 का वर्ग माइनस 2.5 माइनस 2.5। चलिए बच्चों इसे हल करते हैं और देखते हैं कि ए का मान हमें क्या मिलेगा। बच्चों यहाँ पे है 10 ए बराबर ये 50 है और अभी ब्रैकेट में है ए धन 0.1 का वर्ग और ये है माइनस 2.5। चलिए बच्चों यहाँ पर ए प्लस बी का पहले ए प्लस बी का होल वर्ग का हम सूत्र लगा लें तो 50 ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस 2a गुणा 0.1। तो बच्चों जब हम 0.1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2a और ये बच्चों हमें मिलेगा 0.1 का वर्ग, 0.1 का वर्ग हमें मिलेगा बच्चों जो कि हो जाएगा 0.01 और ये अभी इस ब्रैकेट के अंदर है माइनस 2.5। चलिए बच्चों आगे 10a बराबर हमें मिलेगा 50a का वर्ग और बच्चों ये हो जाएगा 10a क्योंकि जब हम 50 को 0.2 से गुणा करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और बच्चों ये हो जाएगा देखिए प्लस जब हम इसे गुणा करेंगे बच्चों तो हमें मिल रहा होगा ये 0.5 माइनस 2.5। तो यहाँ से 10a और 10a की कहानी खत्म हो जाती है और 0.5 माइनस 2.5 तो हमें मिल रहा होगा, चलिए इसे अगली लाइन में लिख लें, हमें मिला है 50a का वर्ग माइनस यहाँ पर है 0.5, क्षमा कीजिएगा ये प्लस है, माइनस 2.5 है और यहाँ मिला है 0 बच्चों। तो ये हो जाएगा 50a का वर्ग बराबर 2 और यहाँ से a का वर्ग बराबर 2/50 और ये हो जाएगा बच्चों a का वर्ग बराबर, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 4/100 लिख सकते हैं। हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया बच्चों, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमें a बराबर मिल रहा होगा वर्गमूल 4/100, वर्गमूल 4/100। तो हमें यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए हमें a बराबर मिल जाएगा 2/10 जो कि होता है 0.2 मीटर। तो अगर हम इसे मीटर में लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है आयाम, ये हमने ज्ञात कर लिया बच्चों आयाम, यानी कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस प्रश्न के अगले भाग पर जो कि है E। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ज्ञात करनी है गड्डी के दौरान यह पट्टी जिस समय बाईं ओर अधिकतम विस्थापन पर होगी। तो चलिए बच्चों हमें अब ऊर्जा ज्ञात करनी है जब वो कहां पर है, जब वह Q पर है। Q पर बच्चों देखिए Q ही उसके बाईं ओर की चरम स्थिति है। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 1/2 के a प्लस एक्स नॉट के वर्ग का वर्ग। तो यहाँ पे 1/2 के का मान हम रख देंगे 100 और a का मान बच्चों अभी हमने ज्ञात किया था 0.2 और एक्स नॉट का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे। तो इसे हल करने पे बच्चों हमें ऊर्जा मिल रही होगी, ऊर्जा हमें मिलेगी बच्चों के ऊपर ऊर्जा मिलेगी 4.5 जूल, 4.5 जूल। तो बच्चों ये हमने ई भाग भी हल कर लिया। चलिए अब चलते हैं बच्चों इस प्रश्न के एफ भाग पर जहां की हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। देख लीजिए गड्डी के दौरान यहाँ पर जिस समय दाहिनी ओर अधिकतम विस्थापन पर है तो यहाँ पर हमें यू एफ ज्ञात करना है बच्चों, यू एफ नहीं उसे हमने क्या नाम दिया, चलिए हम देख लेते हैं। हमने दाईं ओर के नाम दिया है एस, तो हमें ज्ञात करना है यू एस। तो यू एस बच्चों कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का वर्ग। बच्चों ये के एक्स नॉट का वर्ग क्यों है, क्योंकि जब कण देख लीजिए यहां से जब वो अपने दाईं ओर के चरम स्थिति पे है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूर होगा बच्चों, देखिए
ये उसकी प्रारंभिक अवस्था से दूरी है। आयाम हमने देखा है कि 0.2 है और x नॉट का मान बच्चों 0.1 है, तो दोनों को माइनस करने पे हमें ये दूरी मिल रही होगी जो कि हमें 0.1 ही मिलेगी, जो कि x नॉट ही तो है बच्चों। इसलिए हमने लिखा है US बराबर 1/2 के x नॉट का वर्ग, यानी कि 1/2 गुणा 100 गुणा 0.1 का वर्ग, और इसे हल करने पे हमें मिल रहा होगा 0.5 जूल। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं इस प्रश्न के आखिरी पड़ाव पर। यहां कहा जा रहा है कि भाग बी ई तथा एफ के उत्तर एक दूसरे से अलग है। बच्चों एफ में देखिए हमें ऊर्जा कितनी मिली है, 0.5 जूल मिली है एफ वाले स्थिति में। और ई की बात कर लें तो ई में हमें ऊर्जा कितनी मिली है बच्चों, ई वाली स्थिति में हमें कुल ऊर्जा मिली है 4.5 जूल, ये ई वाली स्थिति में है। और बात हो रही है बी वाली स्थिति की। चलिए बच्चों बी कहां पे है जरा देख लिया जाए। बी, ये रहा बी बच्चों। बी वाली स्थिति में हमें कुल ऊर्जा मिली है 2.5 जूल, बी वाली स्थिति में 2.5 जूल। तो बच्चों ये बी वाली स्थिति है, जूल तो सब हैं लेकिन ये बी वाली स्थिति है। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है कि ये सभी ऊर्जा एक दूसरे से अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। तो बताएं कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन क्यों नहीं है। बच्चों देखिए, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। यह आप देख के नहीं बोल सकते भाई ऊर्जा तो अलग अलग है, इसीलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो गया। बच्चों यहां पर देखिए हम बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल F लगाया जा रहा है निकाय पर, और इस बाह्य बल के कारण ही हमें जो है बच्चों अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसलिए बच्चों यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बाह्य बल द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, बाह्य बल द्वारा क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।